मूरा के मृत्यु के शस्त्र का प्रबंध हो चुका है सम्राट। तो प्रतीक्षा कैसी भद्रसाल, दिखाओ मुझे। इन पात्रों से निकलता हुआ आम्ल धीरे धीरे इस रस्सी को चलाएगा और मूरा को इस कटार के निकट ले आएगा। सूर्यास्त तक ये रस्सी पूरी तरह से टूट जाएंगी। उसी के साथ मूरा के जीवन की लीला का भी अंत हो जाएगा सम्राट। उत्तम। कदाचित मुझे इसे इतने दिन जीवित रखना ही नहीं चाहिए था। चंद्र, तुम्हें कैसे पता चला कि हम तुम्हें यहाँ मिलेंगे? क्योंकि अब ये भी मेरी भांति ही सोचता है। परंतु तुम इतने हतप्रभ क्यों हो चंद्रगुप्त? वो मेरी माँ धनानंद ने उन्हें बंदी बना लिया है और उसने कहा है कि यदि सूर्यास्त तक मैं आपको उसकी सम्मुख न ले जाऊं तो वो मेरी माँ को मार देगा। तो क्या तुम मुझे बंदी बनाने आए हो? नहीं आचार्य, मैं तो बस अपनी माँ को मुक्त कराने की योजना लेकर आया हूँ, जिसकी सफलता आपके बिना संभव नहीं है। उस चाणक्य का मगध से बाहर जाना तो असंभव है, किंतु मेरी रुचि इस बात में अधिक है कि मेरा तिलचट्टा उस चोर चाणक्य को मेरे समक्ष संध्या तक कैसे प्रस्तुत करेगा, क्या योजना बनाएगा वो। ये देखिए आचार्य, मेरी माँ इस स्थान पर होंगी और मैत्री इन दोनों ही सुरक्षा कर्मियों का ध्यान भंग करके माँ को लेकर इस मार्ग पर आएगी। इंद्र और धूम यहाँ सुरंग खोद ही रहे और ये सुरंग यहाँ तक जाएगी और फिर ये दो छोर मिलेंगे और मेरी माँ सुरक्षित रूप से बाहर निकल आएगी। तो बताइए आचार्य, क्या विचार है आपका? मेरे विचार से ये उत्तम योजना है, बस हमारे पास अधिक समय शेष नहीं है। सूर्यास्त होने वाला है। योजना में भाग लेकर मैत्रेयी स्वयं को गहन संकट में डाल रही है। वो धनानंद के महल में है, किसी को संदेह भी हो सकता है, कदाचित पकड़ी भी जा सकती है। पिपलीवन की महारानी की रक्षा करने के लिए मैत्री जोखिम उठाने को सज्ज है आचार्य। किंतु कोई किंतु परंतु नहीं आचार्य। मेरी माँ का जीवन संकट में है। उचित, हम अभी उस वन में जाकर सुरंग खोदते हैं, परंतु मेरी बात स्मरण रहे, तुम्हारी ये योजना विफल भी हो सकती है, इसके लिए सज्ज रहना। मैं सज्ज हूँ आचार्य। भैरव ने संदेश भेजा है। आचार्य, मैत्रेयी का संदेश आया है। महल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जब तक सब कुछ शांत ना हो जाए उसे किसी गुप्त स्थान पर रहना होगा। आपका क्या आदेश है? आचार्य, क्या हम सुरंग खोदना आरंभ कर सकते हैं? सूर्यास्त होने को है। ये लीजिए। मैत्रेयी ने संदेश भेजा है। वो मगध से बाहर जाने के लिए मेरी अनुमति चाहती है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो तुम्हारी इस योजना से अनभिज्ञ है।
जिससे केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारी योजना तुम्हारी मां को मुक्त कराने की नहीं, मुझे बंदी बनाने की है। चंद्रगुप्त! मेरी माँ की मुक्ति का मार्ग आपके बंदी बनने से ही खुलेगा आचार्य। क्षमा करें आचार्य, मुझे आपको धनानंद को सौंपना ही होगा। मेरी माँ को बचाने का केवल यही एक मार्ग शेष है। तुम पुनः भावुक होकर आवेश में आकर निर्णय ले रहे हो चंद्रगुप्त, और यही भावुकता तुम्हारी सबसे बड़ी दुर्बलता भी है। इन्हीं भावनाओं ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है आचार्य। इतने दीर्घ समय के पश्चात मैं अपनी माँ से मिला हूँ और मैं उन्हें ऐसे ही नहीं खो सकता हूँ आचार्य। उदास चाणक्य को लेकर शीघ्र ही यहाँ पहुंच जाएगा सम्राट। और एक शुभ समाचार और है सम्राट। यही ना कि उदास चाणक्य के साथ साथ मेरा लुटा हुआ धन भी वापस ला रहा है। जी सम्राट। तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो मूर्ख? जाओ और देखो कि वो दरिद्र ब्राह्मण मेरा सारा धन, मेरा पण पण लौटा रहा है या नहीं। अवश्य सम्राट। अब लग रहा है महान पिपलीवान की भूतपूर्व महारानी का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। मैं जिसे अपने जीवन का सबसे बुरा दिन समझ रहा था, वही मेरे जीवन का सबसे शुभ दिन होने वाला है। अब मगध के साथ सारा संसार देखेगा कि मगध सम्राट धनानंद से शत्रुता मृत्यु पर ही अंत होती है, और धनानंद के इस आनंद का कारण है वो दिलचट्टा चंद्रगुप्त। चंद्र, कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? एक दिन मैं ये अवश्य पता लगा लूंगा दास कि तुम ऐसे असंभव कार्य पूर्ण कर कैसे लेते हो। सैनिकों, धन की सभी टोकरियों को अभी के अभी महल में लेकर जाया जाए और धन की गणना शुरू की जाए। यदि एक भी पण कम मिला तो मुझे तुरंत सूचित करो। कहां रह गए तुम दास? मेरे कटार की तृष्णा बढ़ती जा रही है उस चाणक्य के रक्त के लिए।
मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने का प्रारंभ है धनानंद, और साथ ही आरंभ होती है यात्रा तुम्हारी राजा से राज्य बनने की। तुम्हारा धन चोरी कर मैंने तुम पर प्रथम प्रहार किया है धनानंद। आओ चाणक्य, तुम्हारे अंत की शुरुआत हो चुकी है। क्षमा करना माँ, मुझे ज्ञात है कि आप मेरे निर्णय से दुखी हैं, परंतु इतने वर्षों पश्चात आपसे मिले प्रेम को मैं खोना नहीं चाहता और आपके प्राण बचाने का कोई और विकल्प शेष नहीं था।